किया जा सकता है। क नेत्र के कार्य करने के आधार पर। ख चिकित्सकीय तथा शैक्षिक दृष्टिकोण से। क नेत्र के कार्य करने के आधार पर। नेत्र के कार्य करने की क्षमता के आधार पर दृष्टिहीनता को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, नेत्र कार्य करने में अक्षम या बची दृष्टि कार्य करने के लिए अक्षम हो। इस वर्ग में 2 व्यक्ति आते हैं जिनकी दृष्टि कार्य करने में अक्षम हो। उन्हें दृष्टिहीन कहा जाता है। इनके लिए कोई भी दृश्य उपकरण योग्य नहीं होता। ये घर में वस्तुओं को पहचानकर उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति कार्य करता है। दृष्टिहीन व्यक्ति जहां वे पहले नहीं गए हों, ऐसी अपरिचित जगह अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं तथा उन्हें दिशा का भी ज्ञान नहीं हो पाता है, परंतु छड़ी और प्रशिक्षित कुत्तों के द्वारा ये अनजान जगह पर भी जा सकते हैं। दूसरा, दृष्टि देखने में अक्षम। नेत्र में कुछ बची हुई दृष्टि होती है, परंतु वह कार्य करने में अक्षम होती है। व्यक्ति में इतनी दृष्टि नहीं होती कि वह पढ़ सके। इस वर्ग में आने वाले व्यक्ति को दृष्टिहीनता की श्रेणी में रखा जाता है। ये दृश्य उपकरण का प्रयोग करके पढ़ाई एवं अन्य कार्य करने योग्य बन सकते हैं। ये अपरिचित जगह नहीं जा सकते हैं, परंतु छड़ी के माध्यम से यह संभव है। तीसरा, दृश्य उपकरणों के द्वारा व्यक्ति को देखना। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें दृश्य उपकरण, चश्मा, नेत्र का लेंस उपलब्ध कराकर उनकी दृष्टि ठीक किया जा सकता है, परंतु दृश्य उपकरण के प्रयोग के बिना ये ठीक से नहीं देख सकते। जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति देखता है, ये वैसे नहीं देख सकते। चौथा, दृष्टि कार्य के लिए योग्य। इस श्रेणी में आने वाले व्यक्ति में कुछ दृष्टि होती है जिसके द्वारा वह कुछ सामान्य कार्य कर लेता है, पर पढ़ाई तथा बारीक कार्य नहीं कर पाता। यदि व्यक्ति की दृश्य उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएं, तो वह सामान्य व्यक्ति की तरह ही अपना कार्य कर लेते हैं। ख चिकित्सकीय तथा शैक्षिक दृष्टिकोण से। चिकित्सकीय दृष्टिकोण तथा शैक्षिक दृष्टिकोण से दृष्टिहीन बच्चों को मुख्य 2 वर्ग में विभक्त किया जा सकता है। पहला, दृष्टिहीन बालक। इस वर्ग में वह सभी दृष्टिहीन बालक आते हैं जो जन्म से पूर्ण या आंशिक रूप से दृष्टिहीन होते हैं या अल्पायु में ही पूर्ण या आंशिक रूप से दृष्टिहीन हो जाते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य विद्यालयों में दृष्टिहीन संपन्न बालकों के साथ दृश्य सामग्री की सहायता से पढ़ाना लाभदायक नहीं होता है। इनकी शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों का होना आवश्यक है। इनको अधिगम की क्रिया श्रव्य उपकरण या स्पर्श के आधार पर तैयार की गई पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही संभव होती है। ये बालक अनुस्थिति तथा चलिशुनता की शिक्षा प्राप्त कर अपरिचित स्थान पर भी समायोजित हो सकते हैं। दूसरा, आंशिक दृष्टि बालक। इन बालकों की दृष्टि इतनी अधिक नहीं होती कि वे किताब पढ़ सकें या लिख सकें। यदि छपाई के अक्षर को अवधारित कर दिया जाए तो ये कुछ हद तक पढ़ सकते हैं। इनके अधिगम के लिए श्रव्य उपकरण, स्पर्श पर आधारित चित्र तथा किताब की अवधारित कर उपलब्ध कराया जाता है। ये बालक अनुस्थिति तथा चलिशुनता के प्रशिक्षण के बाद वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं।